हेलो स्टूडेंट, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ वार्षिक परीक्षा का पेपर जो पिछले सन का है। 2021 और 22 में किस प्रकार से पेपर आया था वो हम आपको बताएंगे। ये क्लास 5th के बच्चों के लिए है और विषय है गणित। देखिए, ये वार्षिक मूल्यांकन जो मतलब पिछले साल आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में ही एमपी बोर्ड परीक्षा थी 5वीं क्लास की। अब और इस बार से है प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सभी स्कूलों में क्लास 5th के बच्चों की बोर्ड एग्जाम है। तो पिछले साल किस प्रकार से पेपर आया था वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्लास 5th, विषय है गणित, हिंदी मीडियम, और इसमें परीक्षा अवधि मतलब परीक्षा का समय रहेगा 2.5 घंटे। ठीक है, अब देखिए अंकों में यहाँ पे लिखना है आपको रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है, और उसके नीचे लिखना है शब्दों में। किस प्रकार से लिखना है ये देखिए, इस प्रकार से ये ऊपर रोल नंबर दे रखा है और इस शब्दों में इस प्रकार से लिखना है। 1 को 1, 4 को 4, 3 को 3, इस प्रकार से आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, नया समझ में। शाला का नाम मतलब आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पे डाइस कोड नंबर। परीक्षा केंद्र का नाम, आप कहाँ पर आपका सेंटर आया, कहाँ आप परीक्षा देने गए हैं वो नाम। परीक्षा का दिनांक, जिस दिनांक का आपका पेपर है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको आंसर शीट में कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए पेपर जहाँ से आपको हल करना है, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक। 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से एक सही उत्तर है, वो आपको लिखना है। और ये 10 प्रश्न 10 अंक के हैं। ठीक है, प्रश्न पहला, निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से एक बताना है कि 4044 कौन सी संख्या है। तो इसका उत्तर होगा बी। ये कौन सी है, 4044। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सी संख्या का विस्तारित रूप, ये देखिए ये विस्तारित रूप किस संख्या का है। तो ये किसका है, इसका आंसर है ए। तीसरा, ये देखिए 2745 को 9 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो इसको हम भाग देंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, 305। भागफल आएगा 305। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से एक आंसर सही है, 3 गलत है, लेकिन आपको अंदाज मार टीक नहीं लगाना है। प्रश्न को पहले हल करना है और उसका सही उत्तर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे बोला है 2745 को 9 से भाग देने पर कितना भागफल आएगा, तो आपको एक रफ पेज में भाग देना है। वह जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी उसके पीछे का पेज आप रफ कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आपको इसको हल करना है, उसके बाद इसके उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न चौथा, 4/3 की समतुल्य भिन्न है। 4/3 की समतुल्य भिन्न कौन सी है, 12/9। समतुल्य भिन्न में अंश और हर में एक ही संख्या का गुणा होता है, जैसे 2 तो 2 का अंश और हर दोनों में गुणा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा, एक फूल में 5 पंखुड़ियाँ थी, इनमें से एक पंखुड़ी गिर गई, गिरी हुई पंखुड़ियों का दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो 5 में से एक गिरी तो उसको लिखेंगे 1/5, फिर उसका हम देंगे भाग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर 0.2। ठीक है बच्चों, दशमलव भिन्न 0.75 को निरूपित करने वाली सामान्य भिन्न कौन सी है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए ये 75, इस दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद कितनी संख्या इतनी शून्य लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। प्रश्न सातवां, न्यून कोण की माप होती है। न्यून कोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप सभी को। नेक्स्ट, नीचे दी गई पैटर्न की अगली आकृति कौन सी है। देखिए ये आकृति, ये यहाँ से इस तरीके से टर्न हुई, ये तो ये आया। अब इसको ये
इस प्रकार से टर्न हुई तो ये आया। अब ये यहाँ से ऐसे टर्न होगी तो इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, एक बर्तन में 5.750 लीटर दूध था, उस बर्तन में 2.500 लीटर दूध और डाल दिया गया है, अब बर्तन में कुल कितना दूध है? तो इसका उत्तर है ए। इसमें क्या करना है, ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है। नेक्स्ट, ये पैटर्न देखिए, ए बी सी, फिर कौन सा आ रहा, डी ई एफ, फिर एफ के बाद जी एच आई। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न क्या हो जाएगा, एच आई जे जे सॉरी आई के बाद क्या आएगा, जे के एल। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, उसको पहले समझना है कि पैटर्न क्या दे रखा है, उसके आधार पर आपको अगला बताना है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 12 तक, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये एक प्रश्न जिसका होता है ये 3 अंक का है। ठीक है, अभी एक एक अंक थे, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न 3 अंक का है। देखिए प्रश्न 11, निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखो। पहला है 778, तो इस प्रकार से लिखना है 778। 674, तो ये 674 इस तरीके से लिखना है। और 596, तो 596 इस प्रकार से शब्दों में लिखा है। ये संख्या अंकों में है और ये है शब्दों में। ठीक है बच्चों। प्रश्न 12, 1656 को 8 से भाग देकर भागफल व शेषफल लिखो, अपने उत्तर की भी जांच करो। देखिए 1656 में 8 का भाग दिया है ना, तो क्या आया भागफल 207। अब हमें जांच करना है कि ये 207 सही है गलत। तो जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए क्या करते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना आया 207, सॉरी भागफल है ना, यहाँ पे इधर ये भागफल कितना आया 207, भाजक है 8 है ना, प्लस शेषफल कितना बचा 0, तो यहाँ पे 0। इन दो इस पे गुणा किया प्लस किया तो ये आ गया भाज्य, ये सही संख्या होगी भाज्य। ठीक है, संख्या 1925, यहाँ पे देख लीजिए, आपको बता देते हैं ये भाजक और भागफल यहाँ पे आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप उसको सही कर लें। जैसे यहाँ पे आप 8 में गुणा 207 भी करेंगे, ये हमने आपको ये बताया है सूत्र कि भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। आप इसको आगे पीछे करेंगे तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको ये मत समझना कि ये गलत आएगा, ऐसा वो बस गुणा करना है आपको भाजक भागफल, तो वही आएगा। संख्या 925 भागित 5 प्लस 112 गुणित 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले क्या हल करेंगे, पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस होता है, पोडोमास का रूल जो आपने पढ़ा होगा। अब देखिए हमने 925 में 5 का भाग दिया 125 आया, प्लस 112 में 3 का गुणा किया 336। अब इन दोनों को जोड़ा तो 461, ये उसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ियाँ है, मीनू 80 सीढ़ी तक पहुंच गई। कुल सीढ़ियों में से अब तक चढ़ी सीढ़ियों को भिन्न के रूप में लिखकर दशमलव रूप में बदलिए। टोटल है 100, कितनी चढ़ी 80, तो 80/100। अब इसको शून्य से शून्य काट दिया, 2 से काटा तो 2 पंजे और 2 चौक, तो कितना आया 4/8। अब इस 4 में 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा दशमलव में। ठीक है, ये हुआ इसका सही उत्तर। ठीक है बच्चों, आया आप सभी को समझ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित दशमलव को भिन्न रूप में लिखिए। देखिए 0.55, इसको भिन्न रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि जो दशमलव होगी उसको हटा के उसके नीचे 1 लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है शून्य बटे में लिख देंगे, और इन दोनों को काट देंगे। 5 से काटा
तो एक 11/20। इसी प्रकार से दूसरा करेंगे 7×10=50, तो इसका आएगा 31/4। और तीसरा है 8.25, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 33/4। ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर लिखो जिनमें कम से कम एक सममित अक्ष जरूर हो। सममित अक्ष को बिंदुवार रेखा से दर्शाइए। देखिए ये हमने बताए हैं AWOAC और V। ये क्या है, इसमें क्या सममित रेखा बन रही, देखिए इनको फोल्ड करेंगे, डॉट डॉट से ये करा है हमने, दर्शाया है, इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ से आसानी से फोल्ड हो जाएंगे और ये रेखा बनी, ये क्या है, सममित अक्ष। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, निम्न आकृतियों के नेट जाल बनाइए। ये घन, घनाभ और बेलन। तो ये क्या है, घन, ये घनाभ और ये बेलन। प्रश्न 18, एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है। 500 मिलीलीटर वाले लोटे से पानी पूरे भरने के लिए कितने लोटे पानी डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे 20 लीटर में दे रखा है और ये 500 मिलीलीटर में। तो हमें पहले क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो 20 लीटर में कितना आ जाएगा, 20 में 1000 का गुणा कर देंगे तो 20 मिलीलीटर। मिलीलीटर को ml भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 20,000 मिलीलीटर में 500 का भाग देंगे तो ये 40 मिलीलीटर। 40 मिलीलीटर मतलब 40 लोटे उसको डालने पड़ेंगे जब जाके उसकी बाल्टी पूरी होगी। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, एक छात्रा के गणवेश में 4 मीटर कपड़ा लगता है। 256 मीटर कपड़े के थान में कितने छात्राओं के गणवेश बनेगी। मतलब उनकी एक बच्ची की ड्रेस बनाने के लिए 4 मीटर कपड़ा लग रहा है, लेकिन उनके पास 256 मीटर कपड़ा है। तो क्या करेंगे, 256 में 4 का भाग दे देंगे। ये भाग दिया, भाग देने से बच्चों का आता ही है, तो कितना आया 64। तो 64 छात्राओं की गणवेश मतलब कि ड्रेस बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, संख्या 6 में 3 जोड़कर 8 से गुणा कर प्राप्त संख्या में 24 का भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए इस प्रकार के सवाल आए तो आपको डरना नहीं है, पहले प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न में क्या दे रखा है वो बस करते जाना है। यह देखा है संख्या में 3 जोड़कर, तो संख्या में 3 जोड़ दी हमने। 8 से गुणा कर, तो ये 8 से गुणा कर दिया, जोड़ने पर कितना है 9। 9 में 8 का गुणा किया, कितना आ गया 72। अब प्राप्त संख्या कितनी हुई 72। 72 संख्या में 24 का भाग देने पर, तो ये हमने 24 का भाग दिया, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है। तो कितना आया 3। तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई 3, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 3। ठीक है। नेक्स्ट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, ये 5-5 नंबर के हैं, है ना। संख्या 46782 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 4 का स्थानीय मान 40,000, 6 का स्थानीय मान 6,000, 7 का स्थानीय मान 700, 8 का स्थानीय मान 80, 2 का स्थानीय 2। कैसे आया आप सभी को हमने बताया है, आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में देखिए, आपको पता चलेगा। चैनल पे जाके देखिए, विस्तारित हमने स्थानीय मान और ये सब समझाया है। देखिए कैसे आएगा, 4 के बाद कितनी है, जो संख्या पूछी गई है उसके बाद जितनी संख्या रहती है उसका उतने शून्य लगाना है, वो हो जाता है इसका स्थानीय मान। जैसे 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद कितनी संख्या है 4, तो हमने इसमें 4 शून्य लगा दिए। ठीक है। इस प्रकार से स्थानीय मान लिखते हैं। प्रश्न 22, दी गई भिन्न के समतुल्य 3-3 भिन्न लिखिए। समतुल्य भिन्न लिखना है 3-3। तो क्या करेंगे, जैसे 2 हमने ले ली संख्या पहले 2, तो जो भिन्न दे रखी है जैसे 3/2 है ना, ये 3/2। तो 3/2 में 3 समतुल्य भिन्न निकालना है, तो पहले क्या करेंगे 2 का गुणा अंश और हर में करेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का। इस प्रकार से 3 समतुल्य भिन्न निकल गई। अब संख्या 4/3, तो इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे।
पहले 2 का गुणा, फिर 3 का और 4 का, ये 3 समतुल्य भिन्न हो गई। ठीक है, फिर 3/4, इस पर भी पहले हमने 2 का गुणा किया तो ये समतुल्य है, फिर 3 का और 4 का। इस प्रकार से समतुल्य भिन्न हमें निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न 23, समकोण, न्यूकोण व अधिक कोण के चित्र सहित परिभाषित करो। देखिए, हमें समकोण, न्यूकोण और अधिक कोण का चित्र बनाना है। ये हमने बनाया। ये पहला क्या है? न्यूकोण, जो कि 90 डिग्री से कम होता है। समकोण 90 डिग्री का होता है और अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से चित्र बना के आपको प्रदर्शित करना है। अब प्रश्न 24, राजू द्वारा रोशन किराना स्टोर से खरीदे गए सामान का विवरण निम्नानुसार है। यहाँ पे देखिए तालिका दी रखी है। अब हमें इसमें क्या करना है? देखिए, ये क्रमांक, कितने सामान खरीदे उसने? 4। सामग्री कौन कौन सी खरीदी? आटा, चना दाल, रिफाइंड तेल और नमक। भाव प्रति किलो, आटा उसने खरीदा 21 रुपये भाव का 10 किलो, तो राशि कितनी हुई? तो 21 में 10 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 210, है ना। चना दाल कितने की? 120 रुपये किलो है, उसने कितनी खरीदी? 2 किलो, तो 120 में 2 का गुणा कर देंगे, ये हो गया 240 रुपये। रिफाइंड तेल 140 रुपये किलो है, इसने खरीदा 3 किलो, तो कितना आ जाएगा? 420 रुपये, है ना। नमक 18 रुपये किलो, 1 किलो खरीदा तो कितना हो गया? 18। अब यहाँ पे पूछा है, उपरोक्त विवरण में एक बिल तैयार कर बताइए राजू को दुकानदार को कितनी राशि देनी होगी। तो क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 888, इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा 2021 और 22 का वार्षिक पेपर जो आया था वो कंप्लीट हुआ। और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए और पेपर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।